जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, काय गौर ब्रह्मानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में भगवान का लीला विलास हो रहा है। जो भाग्यवान भाग्यवती है वो समझ पाती है। और ऐसे ही हम लोग का संसार में जो कथन है, और बच्चा को क्या भगवत भक्ति सिखाएगा, हाँ अभी उसका समय नहीं हुआ है, वो बुढ़ापा जब आएगा, उम्र जब हो जाएगा तो भक्ति सिखाना है। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है, ये हम लोग का जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? जिंदगी क्या भरोसा है? ये जिंदगी का कभी साथ नहीं देता। ये जिंदगी, ये जो हम लोग का जिंदगी है, कभी भी साथ नहीं देता, कोई भरोसा नहीं है। कब इसका मृत्यु होगा, कब मृत्यु आएगी, हम लोग कोई मालूम नहीं है। इसीलिए जिंदगी को हम लोग सोचते हैं बुढ़ापा पर, जो बुढ़ापा उम्र होगा हम लोग क्या करेंगे ना, भगवत भक्ति करेंगे। उसमें से क्या हम लोग का मृत्यु का कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे ही जो हाल है, मृत्यु कब आ जाती है किसको भी मालूम नहीं है। आज बचपन से लेकर बुढ़ापा तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चक्र है, और भिखारी से लेकर राजा तक किसका कब मृत्यु आ जाएगी किसको भी मालूम नहीं है। ऐसे ही एक संसार का घटना है, मृत्यु कैसे आ जाए। एक संसार का बचपन से लेकर पिताजी तक बुढ़ापा तक आदमी है, उसमें संसार में कैसे मृत्यु आ गई। एक पिताजी ऐसे हुआ, उन्होंने मार्केट गए थे, मार्केट से सब्जी खरीदते हैं, सब्जी मार्केटिंग करते हैं, वेजिटेबल मार्केटिंग करने के बाद घर में आके ऐसे जैसे हम लोग होता है, बैग से निकाल देते सब्जी और उसको फ्रिज में रख देते हैं, जैसे होता है वैसे ही लाके फ्रिज में रख दिया। रखने के बाद तो 2 घंटे के बाद, 2 घंटा हो गया, सुबह में मार्केट गया था, एक बार ऐसे ही तो एक दिन चला गया। चल जाने के बाद कल सुबह में जैसे बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा को क्या किया ना, वो सब ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट देके माँ ने क्या करेंगे, स्कूल भेजना है, तो खाने के बाद दही टही सब दिया है। देने के बाद स्कूल चला गया बच्चा। और उसका बाद उसका पिताजी कहाँ, ऑफिस गए, पिताजी को खाना पीना दिए माता जी, हाँ, और उसको भी वैसे ही जैसे होता है दही दिए हैं। और ये लोग सब खिलाए पिला के अपना भी ऑफिस जाना है। कोई लेडी अगर हाउस वाइफ होता है तो घर में रहता है, जो घर में रहा था, और नहीं तो कोई ऑफिस चला जाती। ऐसे खाना पीना दे के जब गया है तो तुरंत खबर आया पिताजी का पास। क्या खबर आया ना, बच्चा में स्कूल गया था, वहां वो फूड पॉइजन हो गया है, हाँ। और ऐसे बच्चा का मुंह से क्या हुआ ना, जैसे फेना निकलता है ना जहर का, जो जहर कोई विष खा लेता है ऐसे ही निकलता है। तो उसका वो डाउट हुआ, स्कूल में तुरंत खबर भेजा पिताजी के पास। पिताजी बोला है, जाके देखा है बच्चा डेड हो गया। बच्चा क्या हुआ, मृत्यु हो गई। तो मृत्यु जब होगी तो बच्चा तो हो गया। तो तुरंत घर से फोन आया, जैसे ही बच्चा कैसे हुआ। उसका बाद क्या हुआ ना, ऑफिस से फोन आया, जो पिताजी तो लेके बच्चा के पास हो गया। पिताजी बोलते मेरा तबीयत क्यों खराब, इसे खराब लगता है। तो कुछ देर बाद पिताजी को ऐसा हाल हुआ, पिताजी का मुंह से वैसे फेना निकला जैसे होता है, जहर का ये रहता है, वो भी मर गया। तो माता जी
माता जी की तबीयत वैसे खराब हो रही। हाँ, और ऐसे हाल देखकर डॉक्टर लोग सोच रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ना। सब तो खाना अपना जो था तो अपना हाथ से बनाया, माता जी ने अपना हाथ से बनाई सब कुछ, लेकिन जो फ्रिज से निकाल के जो दही दिए हैं उसको तो कोई बनाया नहीं, उसको तो दुकान से। तो उसको देखा, उसका जो डब्बा में रखी थी, और डब्बा का अंदर में क्या है, एक सांप है, छोटा सांप। क्या जो पालक का साग मार्केट से लाए, मार्केट ला कर क्या किया, उसको नहीं देखा है, इसे बंडल में रहता है, उसका अंदर में घुसा दिया। और उसमें एक कोबरा सांप था, जहर वाला सांप था, केवटे सांप बांग्ला में से बच्चा। वो बच्चा क्या उसमें से निकाल गया, निकाल के दही में गिर गया। जब दही में गिर गया, दही में गिरने के बाद वो अंदर में चला गया, जैसे लगता है कोई कीचड़ होता है, हाँ उसको उसे लगा, वो अंदर में चला गया, जाके वहां मर गया। जो मर गया उसे मुंह से जहर निकला था, जो विष है, हाँ जहर निकल गया। जो निकल गया पूरा दही का पूरा विष हो गया, जहर पूरा जहर हो गया। तो उसमें से क्या हुआ, उसके बाद माता जी को ऐसे ही हुआ, माता जी पीड़ित हो गया। तो क्या हुआ, फैमिली में जितना थे सबका मृत्यु हो गया। कैसे हुआ, मृत्यु का कोई संभावना है, कब आएगा, कब मृत्यु आएगी, कोई संभावना है, कोई बोल पाएगा। ऐसे हम लोग, लेकिन श्योर है हम लोग, गारंटी है मृत्यु होगी, आज नहीं तो काल होगी। इसीलिए कब मृत्यु आएगी हम लोग का कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान का भक्ति हम लोग को क्या करना चाहिए, हाँ बचपन से करना चाहिए। हाँ, हम सोचेंगे बुढ़ापा आ जाने से हम बुढ़ापा तक जी पाएगा, वो क्या भरोसा है कुछ, बुढ़ापा तक वो जिंदगी धारण करेगा, बच के रहेगा, उसका कोई गारंटी, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हम लोग सोचते हैं क्या, जो 60 उम्र हो जाएगा, हाँ और 70 उम्र हो जाएगा, हम भगवान का भक्ति करें, हरिनाम करेंगे, तो उसका पहले भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और ऐसे ही और एक घटना है, एक उम्रदार आदमी, ऐसे हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, मंत्री होता है, ये लोग भी एक सोचा था हम बुढ़ापा जब हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा ना, ये जो चंदन का लकड़ी रखा है उसमें मेरा मृत्यु होगा, मेरा मृत्यु जब होगी ऐसे ही हम उसमें से, हाँ मेरा शबद संस्कार होगा, मेरा दाह किया जाएगा। वैसे ही क्या हुआ, और घर से निकला है, हाँ, और उससे बीच में क्या हुआ, प्लेन में जा रहा था, प्लेन में बीच में उसका प्लेन एक्सीडेंट हुआ, वो वहां मृत्यु हो गया। किस स्थान पर होगा, कैसे होगा, किसको भी मालूम नहीं। इसीलिए हम लोग को मृत्यु का आप लोग कोई भरोसा नहीं, आज भी अभी भी हो सकता है, मृत्यु कब आएगी हम लोग किसको ही मालूम नहीं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, शुभम शीघ्रम, भगवान का भक्ति हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। ऐसे ही बहुत घटना है, मृत्यु कब आ जाएगी किसको भी मालूम नहीं, कोई बोल नहीं पाएगा। और एक संसार में बुढ़ापा में क्या तकलीफ होता है भगवान भक्ति करने के लिए ना, बुढ़ापा में पहले नोटिस आ जाता है, क्या नोटिस, तुम बूढ़े हो गए हो, क्या पहले दांत गिर जाता है, केस सफेद हो जाता है, बाल सफेद हो जाता है, और सब घुटनों से आरंभ कर सब दर्द करने शुरू करता है, और हम लोग डाइजेशन पावर भी खत्म हो जाता है, आंखों का दृष्टि ज्योति भी चला जाता है। तो उस टाइम भगवान का हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, और दांत जब गिर जाएगा तो क्या होगा, भगवान का पवित्र नाम ही हम लोग कर नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या होता है, हाँ ना भगवान का भक्ति हम लोग करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग सोचते हैं बुढ़ापे हम लोग भगवान भक्ति करेंगे, लेकिन करना हम लोग को मुश्किल हो जाता है। क्यों ना, हम लोग का शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर है वो सब चला जाता है। जब चला, आंखों का ज्योति चला जाते हैं, तो हम लोग आते हैं भगवान दर्शन करने के लिए। अभी भगवान भक्त हम सोचा था, हाँ ताओ उसे ही देखा नहीं जाता है, क्यों, ज्योति नहीं है, ज्योति चला जाता है। और जब मंदिर जाने के लिए सोचेंगे तो घुटने में दर्द है, जा नहीं पाता है। और जब हम लोग सोचेंगे हरि नाम करेंगे, दांत गिर गया होगा, तो हरि नाम करना, हरि को होली बोलता है, होली कितना, होली कितना, होली कितना, होली कितना, हरे कृष्णा नहीं होता।
होली कितना, अपना अति सुनकर बोलता है नहीं दादा होली कितना नहीं है, एक होली होता है। बोल हम तो एक होली बोला नहीं है, हम तो हरे कृष्णा बोलता है। ला हरे कृष्णा बोलो, नहीं होली कितना, होली कितना, और हरे कृष्णा नहीं होता है। इसीलिए बुढ़ापा पर शब्द भी बिगड़ा जाता है और कान का सुनना भी बिगड़ा जाता है। बोलता है भक्ति करो, क्या भाग जाएंगे? कान का, हाँ कान का जो शक्ति, श्रवण शक्ति चला जाता है। बोले भक्ति करो, बहुमा बोलता है बैठ बैठे भक्ति करो, पत्नी बोलते भजन करो। बोले क्या बोले, हमको भाग जाएगा, लाठी लेके उसको कहा। क्यों? हाँ लड़का आया, अंदर में प्रवेश किया, पिताजी इसे क्यों गुस्सा में, ना हमको बोलती है भाग जाने के लिए, बाहर जाओ भाग जाओ, वो भजन करने के लिए बोला ये भाग जाओ। सुना, हाँ भजन करने के लिए बोले यार बैठ बैठ क्या करते हो, भगवान भज करते क्यों, भजना करो। बोला क्या बोली, भाग जाओ। बोला हम कब बोला भाग जाने के लिए? बोले लड़का ना बोलता है, लड़का के तुम बोली भाग जाने के लिए मम्मी, उसीलिए पिताजी से गुस्सा में। बोले कभी नहीं हम बोला, हम बोला भजन करो। बोले हो इसी बात है। तो इसका मतलब श्रवण शक्ति चला जाती है। और क्या, प्रसाद खाने बहुत इच्छा करता है, हाँ प्रसाद में नारियल दिया हुआ है, खाने का बहुत इच्छा है, लेकिन ये जिंदगी साथ नहीं देता है। ये जिंदगी कोई भरोसा नहीं है और साथ भी नहीं देता है। बुढ़ापा आ गया है और साथ नहीं देता है, इसीलिए बुढ़ापा पर बहुत तकलीफ होता है। ऐसे एक भक्त का संसार में, और बहुत पैसा वाला था, ऐसे ही हुआ, वो सोचा था हाँ मेरा पिताजी बहुत अच्छा भक्त बनेंगे, और उसका बहुत पैसा था, भक्ति कर रहा था। साधु लोग का साथ भेंट कराया, जो साधु लोग का साथ भेंट कराया, पिताजी के ले जाओ, अभी तो 70 साल उम्र हो गया है, और हमको बोले थे जो बुढ़ापा जाए हरि नाम करेंगे, थोड़ा तीर्थ भ्रमण करके लेके चला। तो महात्मा आए, मतलब ठीक है मेरा साथ भेज दो और 10,000 रुपया दे दो, हम घुमा के ले आएंगे। तो जहाँ घुमाते हैं, घूमते हैं, बहुत आनंद से घूमते हैं, खाते हैं पीते हैं, जो ये करते हैं, लेकिन भक्ति मान में नहीं है। फिर सब ऐसे डुप्लीकेट से प्लास्टिक भक्ति जो बोलता है, हाँ ठीक है सब चलता है, बोलते हैं। तो जैसे हुआ ऐसे आकर हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में जो हाँ वो स्वर्गद्वार है, हाँ जो सब सत्कार किया जाता है, वहाँ तो बहुत जलता है। वहाँ जो भी कोई जाता है, जो भक्त लोग आता है, उसका चिंतन दूसरा हो जाता है, जो हमको भी एक दिन ऐसे ही जाने पड़ेगा। लेकिन पिताजी वहाँ गया, अब संत का साथ जाके वहाँ रोने लगे। तो ये सब देखकर रोने लगे, इतना रोते हैं। तो संत ने पूछा जब मेरा जिंदगी सार्थक हो गया, इतना बाद उनका भाव आया है, भक्त में प्रवेश किया है, और इस बार और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, और जो लड़का हमको जो भेजा था वो भी सेटिस्फाइड होगा, और ये आ गया। तो इन्होंने बहुत प्रसन्न होकर पूछे, और आपको इसे रोने देखकर मेरा बहुत पसंद हुआ, बहुत खुश हुआ, आपका मन में इतना सदा भक्ति आ गया है। हाँ जितना रोते हैं, बोले नहीं बाबा उसके लिए नहीं रोते हैं, हम जिंदगी में जितना बिजनेस किया है सब बिजनेस में फेलियर हुआ है। अगर हम लकड़ी का बिजनेस करते हैं तो मेरा ऐसे हाल नहीं होता। यहाँ जितना लकड़ी लगता है हम देखते हैं, हम यही बिजनेस क्यों नहीं किया। अब इसको देख रहा हम रो रहा। इसलिए बुढ़ापा पर क्या होता है, भाव भी प्रकट नहीं होता है, जितना देखने से क्या होता है। हाँ वो सब क्या हुआ है ना, ये जंग लग गया है। वो जो जंग लग गया है ये काम नहीं करता, सब इनएक्टिव हो गया, और इनएक्टिव हो जाता है। अगर कोई लोहा के ऊपर हाँ और मोर्चा पड़ते गिरते क्या होता है, उसका अस्तित्व को क्या करता, हरा देता है। और हम लोग सोचते हैं जो वो पूरा खा जाएगा तो उसको साफ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, लोहे टूट जाएगा। हाँ साफ तो नहीं होगा, क्या होगा, टूट जाएगा। वैसे ही हाल होता है बुढ़ापे पर। इसीलिए ये ओल्ड एज है, जो ओल्ड स्टेज है, बहुत है। हम लोग सोचते कभी भी नहीं होता है, हम लोग जो सोचते हैं होगा। क्यों? जो हम लोग भगवान कहते हैं अभ्यास जोगो जोगते हैं ना, चेतस नामना गामिना परमं पुरुषं देवं जानती पार्थानुचिंत। अभ्यास कब टाइम, किस टाइम करना चाहिए, तो ऐसे ही बोला जाता है। हम लोग जो मंदिर में आते हैं, जो कोई फल लाते हैं, फूल लाते हैं, तो कैसे किस्म का फल हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं।
जो टटका है, जो ताजा है, जो अच्छा फल है भगवान को अर्पण करते हैं, ना सड़ा हुआ फल अर्पण करते हैं। ऐसे ही ना बासी फल हम लोग अर्पण करते हैं, जो ताजा फल अर्पण करते हैं, जो 10 दिन बासी हो गया उसका अर्पण करते हैं क्या? वैसे मानव जीवन वैसे है। अगर अर्पण करना है, भगवान के चरण में समर्पण करना है, जो ताजा हुआ शरीर, वो शरीर में जो जोश है, उस टाइम भगवान का चरण में हम लोग को समर्पण करना चाहिए, तो भगवान खुश होंगे। भगवान ऐसे बोलते हैं, यार सड़ा हुआ फल को मेरे पास लाए हो, हमको तुम क्या सोचते हो? वैसे जो बुढ़ापे हम लोग भगवान का मंदिर आते हैं ना, दुख में पढ़कर, हर किस्म का संकट से गिर कर और संतप्त होकर हम लोग जो आते हैं, भगवान हंसते हैं, देखते हैं। अभी याद आया मुझको, सारा जिंदगी बता दिया। इसीलिए शास्त्रों में बोला हुआ, कुमारे आचरित प्रज्ञा धर्मंत भगवत नियम दुर्लभ मानुष जन्म तदर्थ दुर्भम तदम। कुमार आचरित प्रज्ञा, अगर कोई ज्ञानी बनना चाहे, भक्तिवान होना चाहिए, अच्छा ज्वेल बनना चाहिए, कुमार अवस्था से होना पड़ेगा। जैसे प्रहलाद महाराज हुए थे, जैसे ध्रुव महाराज हुए थे, वैसे ही कुमार अवस्था में हम लोग अगर होंगे तो उस टाइम जैसे ताजा फल हम लोग भगवान को अर्पण करते, भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और वैसे ही जो बचपन से कोई भगवान का आराधना करेगा और भगवान का आराधना करता है, उसका साधना भी सिद्धि होता है, उसको टाइम भी मिलता है। इसीलिए आप लोग को, बच्चा लोग जो भी आता है, लोगों को प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो। क्यों? अभी रिसीव का टाइम है, जब बुढ़ापा आ जाएगा तो सोचने से भी नहीं होगा। क्यों? ये दिमाग का जो सेल है जंग लग गया है, जैसे होता है, इनएक्टिव हो गया है। इनएक्टिव जो हो जाता है उसको साफ करने पड़ता है, तो साफ कब करेंगे और फिर रिवायरिंग कब करेंगे? नहीं हो। इसीलिए जो बचपन में जो एक्टिव है उस टाइम भगवत भक्ति करना चाहिए। कुमार आचरित प्रज्ञा, कुमार अवस्था में हम लोग क्या करना चाहिए ना, भगवत भक्ति आराधना करना चाहिए। जब हम लोग भगवत भक्ति कुमार अवस्था करेंगे तो हम लोग का हर चीज मंगल होगा और हम लोग शक्तिवान बन पाएंगे, मेधावी बन पाएंगे और अपना जो चरित्र सुंदर होगा और अपना जो चलन शैली वो भी अच्छा होगा और दुख में हम लोग नहीं गिरेंगे। क्यों? हाँ, दुख से निवृत्ति कैसे होता है भगवान ने सब बताई दिया। और जो भगवान भक्ति करेंगे तो हम लोग के अंदर में क्या होगा ना, शक्ति प्रवेश करेगा। क्या शक्ति? ना आध्यात्मिक शक्ति। जो आध्यात्मिक शक्ति प्रवेश हम लोग के अंदर में करेगा तो हम लोग का क्या होगा ना, हम लोग के अंदर में जो आध्यात्मिक तेज उत्पन्न होगा, आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न होगा। हम लोग रुपया कमाते हैं लेकिन रुपया को कैसे खर्चा किया जाता है उसे शिक्षा नहीं है। रुपया कैसे कमा जाएगा उस शिक्षा है। रुपया को कैसे लेकर सही ढंग से हम लोग खर्चा करेंगे उसका कोई शिक्षा नहीं है। क्या हम लोग पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन उस शिक्षा कहाँ से मिलेगा ना, आध्यात्मिक शक्ति से मिलेगा। हाँ, और चरित्र को अच्छा गठन करने के लिए कहाँ शिक्षा मिलेगा? हम लोग को आध्यात्मिक शक्ति से। जिंदगी इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति और मेटेरियल शक्ति, ये दोनों किस्म को, जैसे रेल लाइन का 2 ट्रैक होता है, कोई सोचेगा मैं एक ट्रैक पर जाएंगे, जा पाएंगे क्या? कुछ दूर जाएगा, उसका बाद क्या होगा, गिरने पड़ेगा उसको। अगर 2 ट्रैक पर उसका चक्का है तो क्या होगा, क्या होगा, वो बैलेंस में रहेगा, वो अंतिम तक जा सकेगा। अंतिम तक का मतलब है भगवत धाम तक वो जा सकेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, हाँ, जो मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवां सदैव जसते भी कर्म भी। जो मेरा ये अनुशासन को पालन करता है, जो मतम इदम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मेरा शरण में आकर मेरा अनुशासन पालन करता है उसको सवाल नहीं सुनता। भगवान कहते ना मैं भक्त प्रणिष्यति, जो मेरा भक्त भी हो जाता है, क्षिप्र भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कुंतय प्रतिजानी न मैं भक्त प्रणिष्यति। जो जिंदगी में मेरा भक्त हो जाता है वो जिस स्टेज से भक्त होता है उस स्टेज से भगवान उसका दायित्व ले लेते हैं, बस का भगवान उसका भार ले लेते हैं और क्या होता है वो धर्मात्मा बन जाता है। और धर्मात्मा जो आज ध्रुव महाराज, आज उनका नाम जगत में विख्यात है। उन कितना पढ़ाई किए थे, कितना पढ़ाई किए थे उन्हें? हाँ, वही 5 साल उम्र से आज ध्रुवराज होके, ध्रुव तारा होके हम लोग को जगत में दिखाते हैं। हाँ,
अब भगवान का कृपा अगर कोई नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। प्रहलाद महाराज कितना, कौन यूनिवर्सिटी पढ़े थे? हाँ, नारद यूनिवर्सिटी में हाँ भगवत शिक्षा लिए थे, और भगवत शिक्षा थे, उन्हें राजा थे। उनको राजा कैसे हुआ? राजा होने से ज्ञान चाहिए, लेकिन उनका पास जो ज्ञान था सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है। हाँ, मेटेरियल ज्ञान दरकार है हम लोग रहने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने से जीवन सुना ही सुना, हाँ एम्प्टी हो जाता है। हाँ, इसीलिए हम लोग को संसार में ये भगवत ज्ञान हम लोग को इंडिस्पेंसिबल है, जिसका छोड़कर हम लोग जीवन धारण कर नहीं पाएंगे। अगर कोई इसका बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो पिता माता का सेवा से लेकर संसार हर जीव प्राणी का सेवा करना भी उसका मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग को संसार में आकर क्या करना पड़ेगा? न सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान कहते हैं संसार में मेरा चरण में शरण लो। पाप से भय डरते हो, डरो मत, इसलिए भगवान का इसे कहते हैं डरो मत। तुम्हारा मन में हर टाइम डर है, मर जाएंगे, पाप हुआ है, खाना पीना नहीं मिलता है, गरीबपन है, इसे डर है। आज जब मेरा चरण में शरण ले लेगा तो क्या भगवान कहते हैं हम जगतपति राजा हूं, मेरा जो राज सिंहासन और राज प्रसाद पर जो रहेगा उसका कभी गरीबी नहीं आएगा, और वो कभी दुखी नहीं होगा, और उसका कभी ऐसे खराब हाल नहीं होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा शरण में शरण लो। जो भी संसार में शरण लेता है वो आनंद लेता है। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माता रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथा की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।